Hey guys, hello, welcome to your YouTube channel Be Positive and myself Vachika. And again, welcome to 5 Word for Fun, our daily program. तो let's move. वर्ड्स ऑफ द डे में क्या क्या है आज के हम ये देख लेते हैं पहले. ओवरराइड, स्टैब, डिविसिव, डिमार्केट एंड टैपरिंग. ठीक है गाइस, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड्स रखे जाते हैं ना, वो हो सकता है कि इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया हो या इससे रिलेटेड मीनिंग्स दी हो. तो अगर वो किसी और अगर मैंने आपको नाउन बताया है लेकिन अगेन न्यूज़पेपर में वो एडजेक्टिव या किसी और फॉर्म में भी निकला है और उसका थोड़ा सा अलग सेंस में यूज़ है, तो मैं वो भी रख देती हूँ ताकि आप इसलिए समझ सकें, कंफ्यूज ना हो पाएँ. ठीक है. और बाकी तो ये डेली का प्रोग्राम है. अलग अलग तरीके के, कई तरीके के, सिमिलर तरीके के भी कभी कभी वर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं. तो आप रेडी रहिएगा. आइए देखते हैं ओवरराइड का मतलब क्या है यहाँ पे. ओवरराइड है अवहेलना करना किसी भी चीज़ की, किसी भी रूल का यहाँ पे खास करके मतलब है. तो अभी आप सुन रहे होंगे कि गर्ल्स के मैरिज की एज जो है वो बढ़ा दी गई है, डिलिमिट कर दी गई है. 18 से वो 21 कर दी गई है. अब इसके पहले अगर आप करते हैं लड़कियों की शादी तो वो इलीगल मानी जाएगी. तो ये चल रहा है चर्चा में, बहुत दिनों से है. तो यहाँ पे ये रखने का मतलब क्या है. तो विल मैरिज एज ऑफ वीमेन सीक टू ओवरराइड लॉज अक्रॉस फेथ सेंड टू पैनल. ठीक है. यहाँ पे है कि मतलब ये विश्वास जो है, एक होता नहीं, आइडियोलॉजी होती है किसी भी रिलेशन को लेके, कम्युनिटी को लेके. तो ये कह रहे हैं कि वो लॉ को, उसके लॉ को ये ओवरराइड कर रहा है, यानी उसकी अवहेलना कर रहा है. सिनोनिम देखिए. ओवर रूल करना, ओवरटर्न करना एंड डिसअलाउ करना. ठीक है. एंटोनिम एक्सेप्ट, टेक नोटिस ऑफ, अलाउ इसी का एंटोनिम है, एंड फॉलो. ओके. एग्जाम्पल देखिए. अ 2/3 मेजॉरिटी इन ईच हाउस इज नेसेसरी टू ओवरराइड अ वीटो. ठीक है. किसी भी वीटो को ओवरराइड करने के लिए यानी हटाने के लिए कितनी मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है. 2/3 की. यहाँ पे ये आपको एग्जाम्पल में समझ में आ गया. ये एक्चुअली ओके. आइए नेक्स्ट देखते हैं. स्टैब. स्टैब का मतलब होता है छुरा भोंकना, नहीं, छुरा भोंकना, घुसाना. ठीक है. चोटिल करना किसी को, किसी शार्प या तीखी चीज़ से. ठीक है. तो यहाँ पे एक आईएएस एस्पायरेंट था या थे हु ट्यूटर्ड स्कूल किड्स, जो कि स्कूल किड्स को पढ़ाया करते थे. वो उन्होंने एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते हम, लेकिन न्यूज़ में ऐसा है कि छुरा भोग के हत्या कर दी. हमको न्यूज़ में जाना भी नहीं है, हमें बस इंग्लिश से मतलब है तो हम वो देख लेते हैं. न्यूज़ की बात होगी तो वहाँ पे कर लेंगे. ऑल राइट. तो यहाँ पे ये है छुरा भोगना. बाकी सिनोनिम इसकी देखते हैं. तो रन थ्रो. रन थ्रो का एक मतलब होता है कि के माध्यम से जाना. ठीक है. लेकिन यहाँ पे रन थ्रो का मतलब है, और होता भी है, कि मतलब घुसा देना, भोंक देना कोई भी तीखी चीज़, जैसे तलवार या इस सब तरीके से. स्कीवर भी वही होता है जिसका मतलब होता है कटार, भोंकना. और स्पीयर, स्पीयर का मतलब होता है भाला जैसी चीज़ें. स्पाइक का मतलब तो आपको पता ही होगा, कील होती है, उसे चुभाना. तो ये सब एक तरीके से नाउन है, लेकिन आप इनका यूज यस या यस या ईडी लगा के आराम से वर्ब के फॉर्म में भी कर सकते हैं. ठीक है. एंटोनिम देखिए. ऑब्वियसली हील, क्योर एंड एड. एग्जाम्पल. ही स्टैब्ड अ फॉक. फॉक जानते हैं ना, वो कांटे वाला जो चम्मच होता है. स्टैब्ड अ फोक इनटू द रोस्ट एंड कट ए स्मॉल स्लाइस. समझ आ ही रहा होगा. आइए नेक्स्ट देखते हैं. डिविसिव या फिर डिवाइसिव. इसका मतलब ये बना है डिवीज़न से. इसका वर्ब है डिवीज़न, इसका एडजेक्टिव है, और वर्ब इसका है डिवाइड. ठीक है. तो उसी से ये बना है, जिसका मतलब ही होता है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, बांटना. तो यहाँ पे अगर ये डिवाइसिव है तो इसका मतलब होगा बांटने वाला. न्यूज़ में क्यों है ये. गुपकर अलायंस, जो कि JNK का, जम्मू कश्मीर का एक कुछ 7 पार्टीज़ का एक साथ अलायंस है, गठबंधन है, जो
वहाँ के पहले जो रूलिंग पार्टीज़ हुआ करती थी उन सब चीज़ों को लेके है। अभी तो खैर टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है उसे। तो वो लोग कह रहे हैं कि ये जो डिलिमिटेशन अभी करना है वहाँ पे, डिलिमिटेशन समझ रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लीजिएगा जाके। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो डिलिमिटेशन पैनल एक बनाया गया है, उसका प्रपोजल जो है वो बहुत ही डिवाइसिव है, मतलब बांटने वाला है, ऐसा इनका कहना है। सिनोनिम देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव वही डिस्ट्रीब्यूट से बना है, डिविजनल वो भी डिवाइड से ही बना है, डिविजिव या फिर डिविजनल दोनों का यूज आप सेम जगह पे कर सकते हैं, यहाँ पे इसके रखने का सिर्फ इतना मतलब है। एंड स्ट्रेंजिंग, ठीक है, स्ट्रेंजिंग में ई नहीं लगता तो उसका मतलब अलग हो जाता है, यहाँ पे ई लगा है तो इसका भी मतलब होता है अलग कर देना। एंटोनिम देखिए, यूनिफाई करना, हारमोनियस यानी कि फिर बांटने की ज़रूरत ही नहीं होगी, एंड यूनिसन ये भी हम कल पढ़े थे। एग्जाम्पल देखिए, ही बिलीव्स दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ सोशली डिवाइसिव एंड इज़ लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ एन अंडर क्लास। तो कहीं ना कहीं कहना सही भी है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं एक डिवाइसिव रोल प्ले करता है सोशली। लाइक अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो गरीबी अमीरी का डिवीज़न होगा, ठीक है, और हाई स्टैंडर्ड क्लास लो स्टैंडर्ड क्लास का डिवीज़न होगा, तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा डिवाइसिव थिंग है कह सकते हैं हम, ठीक है, यही है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, डिमार्केट्स। आज पता नहीं ऐसा क्या कोइंसिडेंस है गाइस कि अगर हम एक को छोड़ दें तो और सारे वर्ड्स ऐसे आए हैं न्यूज़पेपर में जिनका कलेक्टिव में अर्थ कहीं ना कहीं अलग करना ही है। लाइक छुरा घुसा देना, डिमार्केट करना, और अभी हम आगे भी पढ़ेंगे वर्ड है, एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, एक मिनट में देख, ओह बैटरी लो, क्या है देखते हैं यार, टैपरिंग। तो ये सब एक कहीं ना कहीं नेगेटिव ही वर्ड है, पता नहीं आज क्या कोइंसिडेंस है, फिर भी आइए चलिए देखते हैं। डिमार्केट का मतलब होता है सीमांकन करना, ठीक है, कोई सीमा बनाना। मतलब सीमा कैसे बनाएंगे हम, किसी चीज़ को किसी से अलग करके, ठीक है, मतलब कि जैसे मार्क कर देंगे ये एक पूरा लैंड है तो इसका मैंने सीमांकन कर दिया, तो ये मैंने क्या किया, अलग ही तो किया इससे, तो यही है सीमांकन करना। ये है न्यूज़ में, ओडिशा गवर्नमेंट स्टील प्लांट के पास ही एक गांव है, उसने न्यू विलेज है उसका सीमांकन किया है, तो इसलिए न्यूज़ में है। प्रोटेस्ट उसके लिए हो रहा है, वहाँ के जो निवासी हैं नहीं चाह रहे होंगे ऐसा कुछ, यही है। सिनोनिम देखिए, मार्क ऑफ करना, ये मार्क ऑफ ही है ना, मार्किंग करना, एंड डिलिमिट करना वही है सीमा में चेंजिंग करना, बढ़ाना, वैसे तो होता ही है सीमा में बढ़ोतरी करना, डिलिमिट करना। डिफ्रेंशिएट करना, एंड ये नेक्स्ट क्या है, सेपरेट है, ठीक है, सेपरेट करना। एंटोनिम, अटैच करना, कपल कर देना मतलब मिला देना, ज्वाइन कर देना, यूनाइट कर देना, एंड कंबाइन कर देना। ला एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल से भी आपको कुछ जानने को मिलेगा। लाइक जो रेड क्लिफ लाइन है इंडिया एंड पाकिस्तान की, तो वहाँ के लिए है कि सर सिरिल रेड क्लिफ थे, उन्हीं के नाम पे वो लाइन बनी हुई है, बाउंड्री डिमार्केटेड द लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एज अ बाउंड्री लाइन। अब गाइस आप हमें ये बताइएगा कि ये किस स्टेट को किस ईयर में बनाई गई, ठीक है, ऐसा प्रपोजल रखा गया और ये टेक प्लेस किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, टैपरिंग। टैपरिंग का मतलब क्या होता है, संकुचन किसी भी चीज़ में। एक्चुअली टैपर का मतलब होता है बहुत ही दुबला पतला सा, जो बहुत ही श्रिंक टाइप का हो, बहुत ही नैरो हो, जैसे कि सिनोनिम भी देखिए, नैरो, थिन एंड सबसाइड, यानी जिसकी साइड जो है वो बहुत ही कम हो। अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन, ये एक्चुअली कह रहे हैं फिक्की, आपको पता है ना फिक्की, एक जो हमारा डेली की इकोनॉमी बताती है कि आज कितना श्रिंक हुआ, कितना क्या हुआ, सारी चीज़ें। ये प्रशांत सर आपको इकोनॉमी की वीडियो में जो बहुत ही जल्द आने वाली है उसमें एक एक चीज़ें क्लियर करेंगे इकोनॉमी वर्ड से रिलेटेड, वो इंस्टीट्यूशंस भी बताएंगे और सारी टेस्टिंग एजेंसी, सारी सब कुछ कलेक्टिव में बताएंगे। तो अभी के लिए आप इतना जानिए कि फिक्की जो है एक एजेंसी कह सकते हैं, तो उसके प्रेसिडेंट हैं संजीव मेहता। उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसे बोला है कि अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन इन कमोडिटीज़ जो है ना,
चीज़ों में जो इन्फ्लेशन है बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड तरीके से, वो आपको उसकी टैपरिंग यानी उसका संकुचन वो मिड 2020 में कहीं जाके आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिनोनिम हमने देख ही लिया, नैरो थिन एंड सबसाइड। एंटोनिम देखिए वही थिकन, स्वेल एंड इंक्रीज समझ आ रहा होगा। एग्जाम्पल क्या है, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द कोर्स हैज़ बीन टैपरिंग ऑफ रिसेंटली। तो एप्लीकेंट्स के जो नंबर थे वो अचानक ही टैपर कर गए, मतलब कि संकुचित हो गए हाल फिलहाल में किसी वजह से। तो ये था हमारा 5 वर्ड। हाँ, टैपरिंग का गाइस आप टैम्परिंग से इसे कंफ्यूज बिल्कुल मत करिएगा। टैम्परिंग यानी कि स्पेलिंग सेम है, यहाँ पे बस खाली एम लग जाएगा ए और पी के बीच में। टैम्परिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ करना किसी भी चीज़ से। तो टैम्परिंग और टैपरिंग आपको एक समय में कंफ्यूज कर सकता है, तो आप मीनिंग ध्यान रखिएगा। ठीक है, टैपर अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप टेम्पर और टैपर से कनेक्ट कर दीजिएगा उसे, तो मीनिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। इसी के साथ ये एक कोट है आपके लिए, थोड़ा सा विचारवान बनाने के लिए, थोड़ा सा कंसिडरेट बनाने के लिए यूज़ करते रहना चाहिए ना। ओवर थिंकिंग विल डिस्ट्रॉय योर हैप्पीनेस एंड योर मूड। ओके, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। इट विल मेक एवरीथिंग वर्स देन इट एक्चुअली, जैसा कि है उससे भी ज़्यादा कंडीशन को वर्स कर देता है अगर आप किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सेल एंड हैव फेथ, व्हाट्स मीन टू बी विल बी। ठीक है, जो होना होगा वो होगा। गॉड ने हमें ये लाइफ दिया है तो उन्हें हमसे बेहतर पता है कि उन्हें हमें क्या देना चाहिए, हमारे लिए क्या प्लान्ड है उनका जो भी सिस्टम। तो ओवर थिंकिंग करके चीज़ों को नेगेटिविटी से नहीं भरना चाहिए। कुल मिला के इतना कहने का मैटर है यहाँ पे। और इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, ऑलवेज हैप्पी रहिए और बच के रहिए। सर्दी भी बहुत है और ओमिक्रॉन से भी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखिएगा गाइस, लोकेशन की है, बस आने ही वाली है, आ जाएगी, आप उसे भी इंजॉय करिएगा। ओके, बाय बाय।